हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर मिस्टीरियसली 8 पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो कि आपको इस वीडियो के ऊपर दिख रही होगी या फिर इस वीडियो के नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो है मुझे पहली ही वीडियो में बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिला है। तो आज मैं जो है बात करने वाला हूँ उन 5 बड़े झूठों के बारे में जो हर एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट को सुनने पड़ते हैं और जिन पर भरोसा करने के बाद उनकी ज़िंदगी उलट पुलट हो जाती है। सो अगर तुम भी एमबीबीएस अब्रॉड करने का प्लान बना रहे हो मेरे दोस्त, या ऑलरेडी एमबीबीएस अब्रॉड पढ़ रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक वार्निंग और रियलिटी चेक दोनों हो सकता है। समझे? समझ गया ना? तो मैं बस यही कहना चाहूँगा। और अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है एस के साहिल मंडल, और बाकी जो इंट्रोडक्शन है मैंने पहले ही वीडियो में दे दिया था। प्लीज़ आप उसको देख के आप मेरे बारे में जान सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। सो लेट्स अनलीश द पावर। तो चलिए अब वीडियो को शुरू किया जाए। तो पहला सच जो हमारे सामने आता है, सच नहीं 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 नहीं, झूठ। तो पहला और सबसे बड़ा झूठ जो हमारे सामने आता है, एमबीबीएस अब्रॉड इजी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ है दोस्तों, एमबीबीएस अब्रॉड जाके करना ना बिल्कुल इजी नहीं होता है, क्योंकि मेरी 21 दिन में ही ना मुझे सब पता चल गया है। भाई इजी तो कुछ भी नहीं होता। एमबीबीएस कहीं भी करो, इंडिया हो या अब्रॉड, यहाँ एक बात तुम्हें हमेशा समझनी चाहिए, एमबीबीएस मतलब ही मेंटल, इमोशनल और एकेडमिक चैलेंज है। अब्रॉड जाके तुम्हें लैंग्वेज बैरियर आएगा, इन्वायरमेंटल चेंज मिलेगा और न्यू एजुकेशन सिस्टम के साथ तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि बस जाके पास हो जाओगे, तो सच कह दूं, तुम गलत सपना देख रहे हो। एमबीबीएस अब्रॉड सिर्फ उनके लिए है जो मेहनत और कंसिस्टेंसी दोनों ला सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, दोनों ला सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला झूठ। अब हम चलेंगे अपने दूसरे झूठ की तरफ। तो हमारा दूसरा झूठ है, कंसल्टेंट सब हैंडल कर लेगा। इसका मतलब, मान लो कि तुम्हें तुम्हारे कंसल्टेंट ने बताया कि भाई तू बस जा, मैं जो है सब कुछ हैंडल कर लूंगा। भाई ये सबसे बड़ा झूठ है। नहीं भाई, ये सबसे बड़ा झूठ है। कंसल्टेंट सिर्फ एक गाइड होता है, तुम्हारा गार्डियन नहीं। एडमिशन तक वो मदद करता है, बाद में तुम्हें ही सब हैंडल करना पड़ता है, मतलब सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। हॉस्टल, क्लासेस, वीजा रिन्यूअल, इवन मेंटल प्रेशर। ठीक है, कंसल्टेंट्स के पोस्टर्स में तुम देखते होगे कि ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों ये जो है सब 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 कुछ झूठ होता है। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल ही अलग होती है मेरे दोस्त, बिल्कुल ही अलग होती है। सो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, रिसर्च खुद करो, वेरीफाई करो और फिर सोच समझ के स्टेप लो। और अगर तुमको इस मतलब चीज़ में कोई भी परेशानी आती है तो तुम मुझे मेरे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो और मैं जो है तुम्हारी मदद करूँगा इसमें। तो हम अब बढ़ते हैं अपने तीसरे झूठ की तरफ, फॉरेन यूनिवर्सिटी इक्वल टू गारंटीड डॉक्टर। पता नहीं ये झूठ जो है कौन कौन यकीन करता है और उनको सच भी मान लेता है। चलो, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें फॉरेन यूनिवर्सिटी मिल गई है तो डॉक्टर बनना गारंटी है, तो इसकी अगर मैं रियलिटी बताऊं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि तुम गारंटीड डॉक्टर बन जाओगे, क्योंकि यहाँ डिग्री लेना आसान है। मैं ये सच बताता हूँ एकदम, यहाँ डिग्री लेना आसान है, लेकिन लाइसेंस लेना और फिर प्रैक्टिस करना इज़ द रियल चैलेंज। मतलब अब तुम्हें नेक्स्ट वीक के लिए भी प्रिपेयर करना है। अगर तुम्हारा ड्रीम है कि तुम यूएसएमएलई और प्लैब मतलब जैसे एग्जाम देने वाले हो, तो ये तो और भी टफ हो गया। ठीक है, और सच बताऊं तो दोस्तों ये वाले एग्जाम जो होते हैं ये कोई भी जोक नहीं है। ठीक है, सो डोंट चेज द डिग्री, आई रिकमेंड चेज द नॉलेज एंड डिसिप्लिन दैट मेक्स यू कैपेबल। तो अगर मैं तुम्हें बता दूं ना, मतलब सीधा सीधा सच बताऊं तो देखो, अगर तुम फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हो तो लोग कहते हैं तुम्हें कि ये बच्चा क्या ही करेगा, ये तो बस जाएगा और गारंटीड डॉक्टर बन के आ जाएगा।
कई यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, कि वो कहें कि हाँ तुम आ जाओ, तुम मतलब थोड़ा बहुत तुम्हें एक्सपोजर दे रहे हैं और तुम्हें थोड़ा बहुत एग्ज़ाम वगैरह ले लिया और तुम्हें डिग्री दे दी। लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, पहली बात तो, ठीक है। और जिनमें हो रहा है तुम खुद समझ सकते हो कि भाई क्या ही हो रहा है। तुम मतलब अगर तुम्हें पढ़ने की आदत ही नहीं है तो तुम एग्जाम्स निकालोगे कैसे? मेरे दोस्त, यहाँ सिर्फ हमने डॉक्टर नहीं बनना है, हमें तो अपनी कंट्री में जाके निकालना है ना अपने एग्जाम। और अगर तुम्हें यहाँ भी बनना है, सीधी सी बात है कि एमबीबीएस ही अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो पीजी में क्या करोगे, है ना। तो अब बढ़ते हैं अपने चौथे झूठ की तरफ। चीप यूनिवर्सिटी इक्वल टू स्मार्ट डिसीजन। मेरे दोस्त, ये जो है ना सबसे 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 बड़ा झूठ है। तुम खुद सोचो, स्मार्ट डिसीजन तो वही होता है जिसमें हम जो है चीज को अच्छे से देख के ले, चाहे वो चीज महंगी ही हो, लेकिन वो तुम्हें एट द एंड बेनिफिट दे। जो कहता है ना चीप यूनिवर्सिटी इक्वल टू स्मार्ट डिसीजन, वो सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ कहते हैं। लोग कहते हैं सस्ती यूनिवर्सिटी ले लो, पैसे बच जाएंगे। देखो, चीप हमेशा बेस्ट नहीं होता, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बहुत यूनिवर्सिटीज लो फीस दिखा के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है, लेकिन उनकी फैसिलिटीज, लैब्स और फैकल्टी वीक होती हैं, मतलब बहुत वीक होती हैं। उनको इंग्लिश भी नहीं आती होगी, मैं तो सच बता रहा हूँ कि उनको इंग्लिश भी नहीं आती होगी। और जब तुम प्रैक्टिकल करने जाते हो ना, तो रियलाइज होता है कि तुमने मनी बचाया है, लेकिन टाइम तो अपना खो दिया। मतलब ये जो तुम 6 सालों का टाइम जो है स्पेंड करने वाले हो, ये सबसे बड़ा चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है। पैसा आज खो गया, कल फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि पैसा जो है वो हाथ की मैल होता है। मतलब अगर तुम आज पैसा खो देते हो तो तुम कल को उसको अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने एक बार अपना टाइम खो दिया, जो बीत गया वक्त वो कभी भी वापस नहीं आता है। तो आपको हमेशा यूनिवर्सिटी जो है वो एकदम ठंडे दिमाग से और अपने नीड के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसे बच रहे हैं तो यही ले लेते हैं, पहले रिसर्च करो, वेरीफाई करो, एफएमजी रेशियो देखो, फिर उसको चूज करो। मैंने भी बहुत कुछ रिसर्च किया था, मेरे बजट के हिसाब से भी कबाड़ दिनों बैठ रहा था, लेकिन मैंने पहले जो है एफएमजी रेशियो देखा। लेकिन खैर अब तो कबाड़ दिनों भी अफोर्डेबल नहीं रहा। 3,24,000 रूबल समथिंग इसकी फीस हो चुकी है, जो कि बिल्कुल भी अफोर्डेबल तो है नहीं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो पता नहीं अगर तुम्हारे लिए हो सकती है। तो ठीक है, अपने लास्ट और मैं कह सकता हूँ कि महा 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 झूठ जो कह सकते हो, सब अब्रॉड वाले फेल हो जाते हैं। भाई ऐसी अफवाहें फैला कौन रहा है, मेरे सामने ले आओ उसको। दोस्त, मैंने जो है ना ये वीडियो बनाने के लिए ना मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। मतलब ये जो मेरे को हफ्ते का जो टाइम स्पेंड मिला ना, मैंने इसमें जो है अपने सेकंड ईयर वालों, थर्ड ईयर वालों, फोर्थ ईयर वालों, फिफ्थ ईयर वालों और सिक्स्थ ईयर वालों से भी बात की है, और जो पास आउट हो चुके हैं उनसे भी कांटेक्ट किया कि भैया इसका क्या माजरा है, इन झूठों को कौन फैला रहा है। आप तो, मैं तो चलो नया हूँ, आप इसके बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को बता दूंगा। तो दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बैक टू द वीडियो, हम चलते हैं अपने 5वें झूठ की तरफ कि सब अब्रॉड वाले फेल हो जाते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स कभी सक्सेसफुल नहीं होते। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सक्सेस कंट्री से नहीं होता दोस्त मेरे, वो मेहनत और डेडिकेशन और डिसिप्लिन से होता है ना। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि आज पता है कहाँ कहाँ सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं, इंडिया में, यूके में, यूएसए में, जर्मनी में एंड बियॉन्ड, कई देशों में है, ठीक है। लेकिन वो वही लोग हैं जिन्हें पता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। आपको भी तो पता है ना आप यहाँ पे क्यों आओगे, क्या चाहोगे यहाँ से। हर कोई यही चाहता है कि वो आए, अच्छे से पढ़े, थोड़ी मौज मस्ती भी करे, थोड़ा घूमे फिरे भी, लेकिन एट द एंड जो है नॉलेज अपने साथ लेके जाए, ताकि वो अपनी होम कंट्री में अपना एग्ज़ाम निकाल सके। तो हम सभी को यही चीज़ जो है अपने ब्रेन में सेट करके आना चाहिए। दोस्तों, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन 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 पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। रोज़ अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो, ठीक है। फर्स्ट ईयर से ही वो करो। मैं मानता हूँ कि फर्स्ट ईयर से एफएमजी की प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है। आप अगर रशिया की बात करें या फिर कोई भी दूसरी ऐसी कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पे मतलब जाके आपको एफएमजी देना पड़ता है, लेकिन
मैं तो यही कहूँगा कि आप फर्स्ट ईयर से अपनी पढ़ाई का जो है एक आदत बना लो, ताकि वो एक डिसिप्लिन में मतलब कन्वर्ट हो जाए, कि ताकि आपको बाद में जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, तो लास्ट में यही कहूँगा, अगर तुम फोकस्ड हो तो दुनिया के दोस्तों तुम किसी भी कोने में रहो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम एग्ज़ाम क्रैक करके आओगे और एग्ज़ाम जो है फाड़ के आओगे। ठीक है, तो यही था आज के बिगेस्ट 5 झूठ MBBS अब्रॉड के बारे में। मैं ये सब इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ये सब जो है देख रहा हूँ और देखने वाला हूँ, और ऑलवेज सुनता तो मैं रहता ही हूँ। ठीक है, और मैं नहीं चाहूँगा कि दोस्तों मैं तुम्हें जो है कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन दूँ, तो इसीलिए तुम प्लीज़ डॉक्टर मिस्टीरियसली एड मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे तुमको बातें मिलती हैं बिना शुगर कोटिंग की। तो तुम अगर विश्वास करते हो रियल ट्रूथ, ऑनेस्ट गाइडेंस, जेन्युइन एक्सपीरियंस, ठीक है, तो यही और इसी चैनल को आना। मिलेंगे हर सैटरडे को एक न्यू लॉन्ग वीडियो में। ठीक है, और मैं एक बात जो है फिर से आपको रिमेंबर करा दूं, मैं यहाँ सपने नहीं बेचता, मैं बस यहाँ पे ट्रुथ कहता हूँ। अगर आपको जो है मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो प्लीज़ आप खुद भी रिसर्च करके देखिए कि ये जो बंदा बातें कर रहा है क्या ये झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। जिस दिन आपने रिसर्च कर ली उस दिन आपको पता लगेगा कि नहीं, चाहे बातें हार्श है लेकिन 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 सच है। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगेगी। प्लीज़ अपना वैल्यूबल बात जो है अपने कमेंट सेक्शन में लिख के जाइए, और हमारे व्हाट्सएप में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को और हमारे इंस्टाग्राम के पेज को जो है प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो की तरफ, एक नई वीडियो लेके, और ऐसे ही बातें करते रहेंगे, क्योंकि मैंने एक ही बात कही थी कि देखो नॉलेज जो है सिर्फ क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम के बाहर भी मिलती है। तो बस यही था आज की वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चलते हैं। लेट्स अनलीश द पावर।